नमस्कार दोस्तों, राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है और नववर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपके लिए सफलता के नए आयाम लेकर आए। तो शुरू करते हैं अपनी क्विज 2 लाइन के साथ कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो इसी प्रकार तैयारी करते रहिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए चलते रहिए, रुकिए मत और मेहनत करते रहिए। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राठौड़ वंश, जोधपुर का राठौड़ वंश। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आज दिन तक प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं उन सभी प्रश्नों पर अपन वेका सहित चर्चा कर रहे थे ताकि आगे आने वाले प्रश्न अपने गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले अपन ने मेवाड़ राजवंश की और कच्छावा राजवंश की क्विज की थी। उनमें भी जितने भी प्रश्न उनसे आए हुए थे उन सभी प्रश्नों की अपन ने वेका सहित चर्चा की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप जाके देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं अपनी क्विज पर। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम हैं मेवाड़ के प्रचलित राजस्व वसूली के करों के नाम, मेवाड़ के प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम। तो बताएं दोस्तों किसके नाम है? नुसरत, गुब्बारा, नागपली और गजक। पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। बताइए मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, जोधपुर की तोपों के नाम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? अजीत सिंह ने, मान सिंह ने, तखत सिंह ने या जसवंत सिंह ने? तो बताइए दोस्तों पुस्तक प्रकाश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा मान सिंह। मान सिंह जी जो कि नाथ संप्रदाय को मानने वाले थे और नाथ संप्रदाय का जो मंदिर है जोधपुर में वो मान सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। गिंगोली का युद्ध जो है वो मान सिंह जी के द्वारा किया गया था और इसमें पराजय का सामना इन्होंने किया था। तो मान सिंह जी के द्वारा पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि जो की थी वो भी मान सिंह जी ने ही की थी। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में इतनी जानकारी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के आसान मंद थे, यह कथन कहा था? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? कर्नल टोड, मैकमिलन, एल बॉसम, एल्फिस्टन। बताइए दोस्तों किसके द्वारा यह कथन कहा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर कर्नल टोड। देखिए दोस्तों कर्नल टोड के द्वारा कहा गया था कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के आसान मंद थे। ठीक है, तो राठौड़ों ने इनकी सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी? राष्ट्रकूट, मराठा, राष्ट्रकुल या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? राठौड़ शब्द किससे बना है? तो राठौड़ शब्द जो है वो राष्ट्रकूट कन्नौज आए थे और कन्नौज से राव सिंह के द्वारा राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी मारवाड़ में। ये दक्षिण की एक जाति थी, दक्षिण भारत की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत के उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे? यह शायद 2007 में आया हुआ प्रश्न है। जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर या जोधपुर? उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे जिन्होंने उम्मेद भवन पैलेस बनाया था, जिसको चित्र पैलेस भी कहते हैं। तो ये कहाँ के अंतिम शासक थे? ये जोधपुर के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? 1559, 1570, 1572 या 1575? बताइए दोस्तों अकबर के द्वारा जो नागौर दरबार लगाया गया था अकबर के अधीनता स्वीकार करने के लिए, तो ये किस सन में लगाया गया था? देखिए दोस्तों 1570 में अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया गया था और यहाँ पर राजस्थान के सभी राजाओं ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, तो 1570 में नागौर दरबार लगाया था। लेकिन मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने अकबर के नागौर दरबार में गया था
लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत सी बार जो है अपन ने उसके बारे में चर्चा की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के चुंगल से बचाने में दुर्गादास राठौड़ की सहायता किस धाई ने की थी? गोराधाई, रूपाधाई, धीरबाई या पन्नाधाई? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा जो है वो अजीत सिंह को बचाने के लिए सहायता की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए मित्रों, सही आंसर क्या होगा? गोराधाई। गोराधाई इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी तब उनका पुत्र था अजीत सिंह, और अजीत सिंह को औरंगजेब ने कैद कर रखा था। औरंगजेब की कैद से अजीत सिंह को छुड़ाने के लिए गोराधाई ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था। इस वजह से गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहते हैं। और पन्नाधाई कौन थी? इन पन्नाधाई के द्वारा किस महाराजा को बचाया गया था, किस महाराणा को बचाया गया था, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न जो है वो अपन व्याख्या से देखते हैं, ताकि अपना जो प्रश्न है वो अपने को याद हो जाए और उससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो भी अपने क्लियर हो जाए। ठीक है, जो अपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाता है। तो इस प्रकार अपन प्रत्येक प्रश्न जो है व्याख्या सहित करते हैं। क्विज को करने का जो सही तरीका है वो यही है। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान जिन्हें कविराज श्यामल दास ने जोधपुर की नूरजहाँ की संज्ञा दी थी? गुलाब राय, धीर भाई, अनोप भाई या चंपा कंवर? तो कौन थी जिनको कविराज श्यामल दास ने विजय सिंह की पासवान, जिनको जोधपुर की नूरजहाँ कहा गया था? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? बताइए मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाब राय। गुलाब राय जो थी वो विजय सिंह की पासवान थी, और विजय सिंह को जो है श्यामल दास ने क्या कहा है? तो इनको जो पासवान थी गुलाब राय, उसको कहा था जोधपुर की नूरजहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की हाडी रानी जिसने महाराजा के धर्मत के युद्ध में घायल होकर लौटने पर महल के द्वार नहीं खोले थे? दौलत कंवरी, कुंदन कुंवरी, रानी सोमलेखा या जसवंत दे? कौन थी दोस्तों जिसने जसवंत सिंह की हार होने पर महल के द्वार नहीं खोले थे? तो वो थी जसवंत दे। जसवंत दे के द्वारा महल के द्वार नहीं खोले गए थे। देखिए दोस्तों, जब शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध चल रहे थे तब जसवंत सिंह जी दारा शिकोह की तरफ से लड़ने के लिए गए थे धर्मत के युद्ध में। ठीक है, धर्मत के युद्ध में लड़ने के लिए गए थे। कब हुआ था धर्मत का युद्ध? तो 1658 को जो है धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जसवंत सिंह जी घायल होकर के वापस आ गए थे, हार करके वापस आ गए थे औरंगजेब से। तब जो है वो जोधपुर में जसवंत दे इनकी पत्नी थी, उन्होंने जोधपुर दुर्ग के द्वार नहीं खोले थे। ठीक है, और कहते हैं कि जसवंत सिंह जी को जो है वो लकड़ी के बर्तनों में भोजन परोसा गया था, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन इनको नहीं परोसा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में महिला बाग झालरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ब्रज कुंवरी ने, गुलाब राय ने, रानी प्रताप ने या जसवंत दे ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, जो बाग झालरा है उसका निर्माण करवाया था गुलाब राय। गुलाब राय जो कि विजय सिंह जी की पासवान थी, गुलाब राय। ठीक है, उनके द्वारा बाग झालरे का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं कौन है? शीतला माता, करणी माता, शाकंभरी देवी या नागनेची माता? तो बताए दोस्तों, राव दुहड़ के द्वारा किसको लाया गया था और नगड़ा गांव बाड़मेर में उसकी स्थापना की गई थी मंदिर की? तो कौन सी देवी है वो जो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी भी कहलाती हैं? तो नागनेची माता। नागनेची माता जो है वो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी हो जाएगी, और करणी माता है ये जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोराधाई का संबंध जोधपुर के किस शासक से था? जसवंत सिंह से, उदय सिंह से, अकबर से
या अजीत सिंह से। गोराधाई का संबंध जो कि औरंगजेब की कैद से छुड़ा कर लाई थी, बाघेली नामक महिला थी और गोराधाई थी, इन दोनों के द्वारा अजीत सिंह जी को लाया गया था जसवंत सिंह की कैद से छुड़ा करके। जयपुरी भवन आगरा में इनको कैद कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अजीत सिंह। अजीत सिंह जी को गोराधाई के द्वारा छुड़ा कर लाया गया था औरंगजेब की कैद से। अजीत सिंह कौन थे? तो ये जसवंत सिंह के पुत्र थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आपको क्विज सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आप ये बताइए कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न जो है वो सही निकलते हैं। ठीक है, अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो इजीली आप जो है वो क्विज को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयशाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या जैसलमेर में? तो विजय सिंह जी कहाँ के थे? देखिए दोस्तों, अधिकतम जो सिक्के हैं वो उसी रियासत के जो राजा महाराजा होते थे उन्हीं के नाम पर होते थे, या तो रानियों के नाम पर होते थे या राजाओं के नाम पर होते थे। तो विजय सिंह जी जो है जोधपुर के थे, तो ये जोधपुर में प्रचलित सिक्का था। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी कौन था? मोटा राजा उदय सिंह, राव मालदेव, राव चंद्रसेन या महाराणा प्रताप? जोधपुर के राठौड़ों की बात हो रही है मित्रों, तो इसमें अकबर का प्रबल प्रतिरोधी कौन था जिसने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी? तो राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जी के द्वारा अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की गई थी और जीवन भर अकबर से संघर्ष में इनका जीवन व्यतीत हुआ था। मोटा राजा उदय सिंह जो थे इनके बड़े भाई थे, लेकिन इन्होंने अकबर की दीनता स्वीकार कर ली थी। राव मालदेव मोटा राजा उदय सिंह और चंद्रसेन के पिता थे। ठीक है, महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के महाराणा थे, इनके द्वारा भी अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की गई थी। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि जोधपुर के राठौड़ों का, तो उसमें आ जाएगा सही आंसर राव चंद्रसेन। ठीक है, आगे चलते हैं। राव चंद्रसेन ने मुगलों का विरोध करने के लिए अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था? बद्राजून, जोधपुर, सिवाना या नागौर? तो दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ों के शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? उसी दुर्ग को जो है वो राव चंद्रसेन ने अपना केंद्र बनाया था। तो इसमें सिवाना दुर्ग जो कि बाड़मेर में स्थित है और ये मारवाड़ के राठौड़ों के शरण स्थली कहा जाता है। मेवाड़ के राठौड़ों के शरण स्थली किस दुर्ग को कहते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है और क्विज सोल्व कर ली तो यकीन मानिए कि आने वाले राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो राठौड़ वंश हैं उनमें से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। लेकिन ईमानदारी से जो है वो क्विज सॉल्व कीजिए और ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, तब जाके ये संभव हो पाएगा कि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जैतारण का युद्ध हुआ था, तो जैतारण का युद्ध कब हुआ था? 1544, 1644 या 1541 या 1658? तो बताएं दोस्तों, जैतारण का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1544। देखिए दोस्तों, 1544 में जैता और कोपा ने यहाँ पर वीरता दिखाई थी, इस वजह से इसको जैतारण कहते हैं। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1644, तो 1644 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1644 में हुई थी मतेरे की राड़। मतेरे की राड़ नागौर के थे, बीकानेर के थे करण सिंह और नागौर के थे अमर सिंह, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था 1644 में, मतेरे की राड़। इसके बाद 1541 में पाहेबा का युद्ध हुआ था, जिसमें बीकानेर के जैतसी थे और जोधपुर के कौन थे? जैता और कोपा, मालदेव की तरफ से आए थे, जिसमें जैतसी की हत्या कर दी गई थी जैता और कोपा के द्वारा। बाद में इनका पुत्र था कल्याणमल, जो कि शेरशाह सूरी की शरण में चला गया था और उसने बीकानेर राज्य दिलाने में कल्याणमल की मदद की थी। कल्याणमल के पुत्रों का नाम क्या था, ये आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद है 1658 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 1658 में धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, जो कि दारा और औरंगजेब के मध्य हुआ था। इसमें जसवंत सिंह जी दारा की तरफ से लड़े थे, जो कि पराजित होकर के आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था, कौन था? राव सिंहा, राव चूड़ा, राव गुहादित्य या फिर राव जोधा? तो बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ वंश
तो मारवाड़ के राठौड़ वंश जयचंद गढ़वाल के वंशज माने जाते हैं और जयचंद गढ़वाल को 1194 में पराजित किया था गौरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद गढ़वाल को पराजित किया। जयचंद गढ़वाल का भतीजा था राव सिंहा जो है वो कन्नौज छोड़ करके मारवाड़ आ गया था और यहीं पर राठौड़ वंश की स्थापना की थी राव सिंहा के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मारवाड़ के राठौड़ वंश जयचंद गढ़वाल के वंशज माने जाते हैं। जयचंद गढ़वाल को कन्नौज में 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने, और जो राव सिंहा था वो इसमें बच गए थे। राव सिंहा कौन थे? तो ये जयचंद गढ़वाल के भतीजे थे जो कि भाग करके कहाँ गए थे? मारवाड़ आ गए थे और मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव रखी थी राव सिंहा ने। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मुगलों के अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का पहला राजा कौन था? रावचंद्र सेन। बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि रावचंद्र सेन जी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जीवन भर संघर्ष किया था। राव मालदेव भी गलत हो जाएगा क्योंकि राव मालदेव ने भी संघर्ष किया था। इसके बाद आता है भारमल, तो भारमल ने भी नहीं किया था। लेकिन उदय सिंह जो कि मालदेव के पुत्र थे और इन्होंने अकबर के अधीनता स्वीकार की थी। अकबर ने इनको मोटर राजा की उपाधि दी थी, इसलिए इनको मोटर राजा उदय सिंह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चंद्रसेन के बड़े भाई थे उदय सिंह जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मत स्थान स्थित है। धर्मत का युद्ध जो कि दारा और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था, उत्तराधिकारी युद्ध था। इसमें जसवंत सिंह जी ने दारा का साथ दिया था, लेकिन विजय कौन हुआ था? औरंगजेब। ठीक है, तो धर्मत जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है ये आपको बताना है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में? तो जो धर्मत है वो पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये भी आपको याद रखना है। ये लड़ा गया था 1658 को। 1658 को धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया था। तो राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर कब बसाया गया था? 1559, 1459, 1659 या 1576? तो बताया दोस्तों, राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर कब बसाया गया था? तो ये बसाया गया था 1459 को। और 1559 को क्या हुआ था? तो उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी उदय सिंह जी के द्वारा। ठीक है, अपने पौत्र जो कि अमर सिंह जी थे उनके आने की खुशी में उदयपुर नगर बसाया था इन्होंने। 1576 में क्या हुआ था ये आपको कमेंट में बताना है। अकबर ने कौन सा दरबार लगाया था 1576 में, कहाँ पर लगाया था, ये कमेंट में बताना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोत नैण सिंह किस राजा का दरबारी कवि था? मोनोत नैण सिंह, राजस्थान का अबुल फजल जिसको कहते हैं मोनोत नैण सिंह को, तो एक किस राजा का दरबारी कवि था? जसवंत सिंह जी, अजीत सिंह जी, मान सिंह जी या उदय सिंह जी? बताए दोस्तों किस राजा का दरबारी कवि था मोनोत नैण सिंह? तो जसवंत सिंह फर्स्ट का दरबारी कवि था मोनोत नैण सिंह। लेकिन जसवंत सिंह जी ने 1 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया था मोनोत नैण सिंह पर और मोनोत नैण सिंह ने शर्म के मारे आत्महत्या कर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जसवंत सिंह के पुत्र का नाम क्या था? तो अजीत सिंह। जसवंत सिंह जी के पुत्र का नाम था अजीत सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात हैं दयाल दासरी ख्यात, नैणसिरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात या बड़गुजरारी ख्यात? कौन सी है राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात? बताइए दोस्तों। तो नैणसिरी ख्यात जो है वो राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात है और मोहनोत नैणसी के द्वारा ये लिखी गई हैं। इसमें जनसंख्या जनगणना का उल्लेख अपने को मिलता है। मारवाड़ के जो प्रशासन है उसका उल्लेख भी अपने को मिलता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत करने वाला इतिहासकार था? कर्नल टोड, मोनोत नैणसी, दोनों या कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों, जनगणना के आंकड़े सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किए थे? तो मोनोत नैणसी इसमें सही आंसर हो जाएगा। जो नैणसी ख्यात हैं वो नैणसी के द्वारा लिखी गई है और इसमें जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे मोनोत नैणसी के द्वारा। ठीक है, जसवंत सिंह जी के दरबारी कवि थे मोनोत नैणसी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैणसी ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत किस भाषा में लिखे गए हैं? राजस्थानी, संस्कृत, फारसी, पंजाबी? तो बताइए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। किस भाषा में लिखे गए हैं मारवाड़ा प्रगनारी विगत? ये राजस्थानी भाषा में ये लिखे गए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ ने अंग्रेजों से संधि कब की थी? मारवाड़ ने अंग्रेजों से संधि कब की थी? अर्थात
EIC ईस्ट इंडिया कंपनी से मारवाड़ राज्य ने संधि कब की थी? 1817 में, 1818 में, 1823 में या 1707 में? तो बताए दोस्तों कब की थी मारवाड़ राज्य ने संधि? 1818 में। 1818 में जो है वो किसके द्वारा की गई थी? मान सिंह जी। मान सिंह जी वही है, गिंगोली का युद्ध किया था, जयपुर के जगत सिंह कच्छावा से पराजित हुए थे मान सिंह जी, और जोधपुर में मान मंदिर का निर्माण करवाया था। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है जोधपुर में मान मंदिर। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा जो है संधि की गई थी EIC से, ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 में। ठीक है, आगे चलते हैं। राठौड़ शब्द किस शब्द का अपभ्रंश है? राजपूत, राजपुए, राष्ट्रकूट या राठौड़? राठौड़ शब्द किस शब्द का अपभ्रंश है? तो राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो कि दक्षिण भारत की जाति थी, ये कन्नौज में रहती थी, और कन्नौज से जो है वो मारवाड़ बसाया था राठौड़ों के द्वारा। राठौड़ आकर के बस गए थे यहाँ पर। राष्ट्रकूट जो थे वही राठौड़ हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी सुम्मेल के युद्ध 1544 में मालदेव के दो स्वामी भक्त सैनिक थे। गिरी सुम्मेल का युद्ध हुआ था, जिसको जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। किसके मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1544 में हुआ था। तो मालदेव के जो दो सेना नायक थे, स्वामी भक्त सेना नायक थे, वो कौन कौन थे? जैमल और फत्ता, जेता पुंजा, जेता कोपा, गोरा बादल। तो बताए दोस्तों कौन थे? वो थे जेता और कोपा। जेता और कोपा, इसमें जेता के द्वारा बहुत ही जो है वो साहस दिखाया गया था इस युद्ध में, इसलिए इसको जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। इसके बाद जो जैमल फत्ता हैं वो किसके सेनापति थे? तो ये उदय सिंह जी के सेनापति थे, जैमल और फत्ता। जब अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, तब जैमल और फत्ता ने यहाँ पर केसरिया किया था। ठीक है, इसके बाद गोरा और बादल किसके सेनापति थे? तो ये रतन सिंह जी, राव रतन सिंह जी के सेनापति थे। पद्मिनी जो थी उनके चाचा थे ये। गोरा और बादल चाचा और भतीजा थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है? प्रेमल दे, उमा दे, नैणारे को, या इनमें से कोई नहीं? रूठी रानी जो कि जैसलमेर के लोणकर्ण की पुत्री थी, मालदेव से विवाह हुआ था। विवाह के प्रथम दिन ही जो कुछ बात ऐसी हो गई थी जिससे कि आजीवन मालदेव से रूठ करके तारागढ़ दुर्ग अजमेर में चली गई थी, और बाद में मालदेव की मृत्यु के बाद उनकी पगड़ी के साथ सती हुई थी, वो थी रूठी रानी। तो कौन थी वो रूठी रानी? उसका सही नाम क्या था? तो उमादे। उमादे जो है वो राव लोणकर्ण की पुत्री थी, जैसलमेर के राव लोणकर्ण की, जिनका विवाह हुआ था मालदेव के साथ। ठीक है, ये अजमेर के तारागढ़ में रही थी आजीवन भर, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं। राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, सवाई जय सिंह या मान सिंह? तो किसे कहा जाता है? राजस्थान का भूला बिसरा राजा। ठीक है, जिसको प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, विस्मृत नायक भी कहा जाता है। तो राव चंद्रसेन ने अकबर से जो है वो अकबर की चिंता स्वीकार नहीं की थी, और इन्होंने आजीवन अकबर से संघर्ष किया था। इस कारण इनको प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, और राजस्थान का भूला बिसरा राजा भी इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है? नागौर, पाली, जोधपुर, जालोर? देखिए दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न को जो है व्याख्या सहित डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपका रिवीजन बिल्कुल इजीली हो जाएगा। जैसे ही क्विज खत्म होगी उसी प्रकार आपका रिवीजन भी साथ साथ होता चला जाएगा। और आप कमेंट कीजिए कि आप कितने प्रश्न जो है वो सही करते हैं। आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें यकीन मान के चलिए कि आपका एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा राजस्थान जीके से, अगर आपने ये क्विज पूरी देखी है। लेकिन क्विज को तो पूरा देखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है कि थोड़ी बहुत देख ले और फिर किसी और दूसरी क्विज को देख लेते हैं। ऐसे आपके प्रश्न सही नहीं होने वाले। एक ही क्विज देखना है और मन लगा के देखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एकमात्र वृक्ष मेला कब लगता है? नागौर, पाली, जोधपुर, जालोर?
तो ये जोधपुर में लगता है एकमात्र वृक्ष मेला। अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा यहाँ पर जो है अपने प्राणों की आहुति दी गई थी वृक्षों को बचाने के लिए था। तो इस समय जो मारवाड़ के शासक थे वो थे अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी ने लकड़ियां काटने का आदेश दिया था और गिरधारी दास जो कि लकड़ियां काटने के लिए आया था उसने यहाँ पर लकड़ियां काटना जैसे ही शुरू किया, वैसे बिश्नोई जाति की महिला थी अमृता देवी बिश्नोई, उनके द्वारा यहाँ पर विरोध किया गया। लेकिन जो गिरधारी दास था वो लकड़ियां काटने से नहीं माना। बाद में जो है अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों के लिपट गई और गिरधारी दास के द्वारा यहाँ पर बहुत ही बुरा जो कृत्य हैं वो किया गया था। पेड़ों से बिश्नोई समाज के जितने भी महिला और पुरुष थे वो सब पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट गए थे और उन सभी महिला पुरुषों को गिरधारी दास के आदेश पर वृक्षों के साथ ही काट दिया गया था, अर्थात वो शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में लगता है वृक्ष मेला जो कि खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। कब लगता है तो तेजादशमी को जो है वो खेजड़ली मेला लगता है। तेजादशमी कब आती है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेला लगता है तो ये आपको कमेंट में बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, खेजड़ली मेला कब लगता है? तेजादशमी को लगता है, लेकिन तेजादशमी कौन से महीने में आती हैं और किस पक्ष में आती हैं? ठीक है, दशमी तो है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। शुक्ल पक्ष में आती है या कृष्ण पक्ष में आती हैं? भाद्र के महीने में आती है तेजादशमी, ये आपको बताना है। और तेजादशमी को ही खेजड़ली मेला लगता है जो कि वृक्ष मेला है। अमृता देवी बिश्नोई की याद में 363 महिला और पुरुषों के द्वारा यहाँ पर प्राणों को जो है समर्पित किया गया था वृक्षों की रक्षा के लिए। उनकी याद में ये मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर। जोधपुर में नाथ संप्रदाय का मंदिर जो बनाया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? जोधपुर में नाथ संप्रदाय का मंदिर बनाया गया था। तो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है जोधपुर। ठीक है दोस्तों, मान सिंह के द्वारा यह मंदिर बनाया गया था। आगे चलते हैं। मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है जसवंत सिंह को, राणा हमीर को, दुर्गादास राठौड़ को या पन्नाधाय को? बताइए दोस्तों, मारवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है? अजीत सिंह जी की जान किसने बचाई थी औरंगजेब से? 30 वर्ष से संघर्ष किया था। तो वीर दुर्गादास राठौड़। जसवंत सिंह का प्रधान सेना नायक था दुर्गादास राठौड़ और इन्हीं के द्वारा जसवंत सिंह जी के सेनापति थे दुर्गादास राठौड़। और जो जसवंत सिंह जी हैं, जसवंत सिंह जी, उनका पुत्र था अजीत सिंह। अजीत सिंह जी को कैद किया था औरंगजेब ने और औरंगजेब की चुंगल से छुड़ाया था दुर्गादास राठौड़ ने, तथा 30 वर्षों तक जो है संघर्ष किया था और औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य पर अधिकार किया था। उस राज्य को दिलाने में सहायता की थी दुर्गादास राठौड़ ने। तो मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अरविंदिया मोती भी कहा जाता है, राठौड़ों का यूलिसेस भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। खेजड़ली आंदोलन संबंधित हैं 1752, 1730, 1727 या 1780। खेजड़ली आंदोलन, अमृता देवी बिश्नोई जो शहीद हुई थी, तो कब हुआ था? 1730 में हुआ था, अजीत सिंह जी के समय। अजीत सिंह जी मारवाड़ के महाराजा थे। 1730 खेजड़ली आंदोलन याद रखना है, जो कि वृक्ष मेला लगता है। राजस्थान का एकमात्र, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के सामंत प्रथा शुरू की थी मालदेव ने, रावचूड़ा ने, चंद्रसेन ने या अजीत सिंह ने? सामंत प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो बताए दोस्तों, किसके द्वारा जो है सामंत प्रथा शुरू की गई थी? तो सामंत प्रथा जो है वो रावचूड़ा के द्वारा सामंत प्रथा शुरू की गई थी। रणमल राठौड़ इनके पुत्र थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हंसाबाई इनकी पुत्री थी। हंसाबाई का विवाह हुआ था मेवाड़ के राणा लाका से। राणा लाका और हंसाबाई से पुत्र प्राप्त हुआ था मोकल। ठीक है दोस्तों, मोकल की प्राप्ति हुई थी। गिरिसुमेल युद्ध में किस शासक ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता? मालदेव ने, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने या जेता कुपा ने? देखिए दोस्तों, गिरिसुमेल का जो युद्ध है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक बात जो है वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में गिरिसुमेल युद्ध से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको पहले याद रखना है कि गिरिसुमेल का युद्ध हुआ किन के मध्य था? तो ये शेरशाह सूरी और मारवाड़ के मालदेव के मध्य हुआ था। इसमें युद्ध किसने किया था?
तो जेता और कोपा ने इसमें युद्ध किया था। जेता ने यहाँ पर बहुत ही वीरता दिखाई थी, इसलिए ग्रीष्ममेल को युद्ध को जेता रण भी कहा जाता है। और ये युद्ध शेरशाह सूरी ने बहुत ही मुश्किल से जीता था, क्योंकि यहाँ पर वीर सेना नायक थे जेता और कोपा, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर बहुत वीरता दिखाई गई थी। शेरशाह सूरी ने बहुत मुश्किल से युद्ध जीता, इस वजह से शेरशाह सूरी ने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ये वाक्य कहा था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध शिवाना किला किस जिले में है? जोधपुर, जैसलमेर, नागौर या बाड़मेर। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली शिवाना के दुर्ग को कहा जाता है। शिवाना का दुर्ग जो है वो बाड़मेर में स्थित है और ये धानव दुर्ग की श्रेणी में आता है शिवाना का दुर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ की चित्रशैली का स्वतंत्र उद्भव किसके काल में हुआ था? राव जोधा, राव मालदेव, राव जसवंत सिंह या मानसिंह। चित्रशैली का स्वतंत्र उद्भव तो बताए दोस्तों किसके काल में हुआ था? इसमें राव मालदेव के काल में चित्रकला शैली का स्वतंत्र उद्भव हुआ था। आगे चलते हैं। भाषाभूषण की रचना किस शासक ने की थी? मानसिंह, जसवंत सिंह, तखत सिंह या इनमें से कोई नहीं। भाषाभूषण जो कि एक ग्रंथ है और ग्रंथ की रचना की थी जसवंत सिंह जी ने। जसवंत सिंह जी बहुत बड़े विद्वान थे, इन्हीं के द्वारा भाषाभूषण की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? त्रिकूट, सोनगढ़, चिड़िया टूक या बिठड़ी पहाड़ी पर। तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है। और मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय रजिया भांगी की बलि दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग का जो नींव का पत्थर है वो करणी माता के द्वारा रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है? जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर या अलवर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं, याद रखना। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को नहीं कहते, जोधपुर को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसलमेर लगाएंगे बहुत से, लेकिन जैसलमेर को नहीं कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, यह कथन औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर कहे थे? राजा राज सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह या मनोहर नैन सिंह। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है अर्थात हमारा धर्म विरोधी मर गया है। किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। किसकी मृत्यु पर? जसवंत सिंह जी की मृत्यु पर। जसवंत सिंह जी की मृत्यु पर कहा था औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब ने उत्तराधिकारी युद्ध किया था और इस युद्ध में जो है जसवंत सिंह जी ने दारा का साथ दिया था, लेकिन जीता कौन था? औरंगजेब। इसी वजह से जसवंत सिंह और औरंगजेब के बहुत कम बनती थी, नहीं बनती थी, लेकिन जसवंत सिंह जी ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जसवंत सिंह जी की जब मृत्यु हुई थी तब जसवंत सिंह ने कहा था धर्म विरोध करने के कारण कि आज हमारा धर्म विरोधी मर गया है, अर्थात आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है। ठीक है दोस्तों, जसवंत सिंह जी के पुत्र कौन थे? अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी के समय कौन सी घटना हुई थी? तो खेजड़ली की घटना हुई थी 1730 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है? नैन सिंह ने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, जसवंत सिंह ने कहा था या कर्नल जेम्स टोड ने कहा था? तो राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा था? वीर दुर्गादास राठौड़ को किसके द्वारा कहा गया था? राठौड़ों का यूलिसेस। देखे दोस्तों यूलिसेस अंग्रेजी शब्द हैं, तो ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही कहा गया था राठौड़ों का यूलिसेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने मारवाड़ की भूमि को खालसा भूमि कब घोषित किया था? 1707, 1668, 1678 या 1644? तो दोस्तों औरंगजेब ने मारवाड़ की भूमि, औरंगजेब के समय मारवाड़ का शासक कौन था? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई थी तब जो है वो मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित किया था। खालसा भूमि का अर्थ क्या होता है? तो खालसा भूमि का अर्थ होता है कि वह भूमि जो सीधे केंद्र के अधीन होती है उसको खालसा भूमि कहते हैं। जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई थी तो ये 1678 में जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई थी और इस मृत्यु के बाद
जोधपुर का शासक था वो यहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि अजीत सिंह जी जो थे वो अपनी माँ के गर्भ में थे। उनका जन्म इस वक्त नहीं हुआ था जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। तो जोधपुर का शासक कोई ना होने के कारण औरंगजेब ने मारवाड़ की भूमि को खालसा घोषित कर दिया था। खालसा का मतलब होता है कि वह भूमि जो सीधे केंद्र के नियंत्रण में हो, तो वो केंद्र पर जिसका कब्जा हो वह भूमि खालसा भूमि कहलाती है। और औरंगजेब ने जोधपुर को अपने अधीन में लेने के लिए जब अजीत सिंह का जन्म हुआ तब उनको बंदी बना लिया था और उनको मारने के जो है प्रयास किए गए थे। लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ ने उनको औरंगजेब की कैद से छुड़ाया और उनकी जीवन भर रक्षा की थी। 30 वर्षों तक जो है वो औरंगजेब से उन्होंने संघर्ष किया था और अजीत सिंह जी को जो है वो सुरक्षित रखा था तथा मारवाड़ राज्य उनको दिलाया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसी वजह से जसवंत सिंह जी दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैतारण स्थित हैं जोधपुर में, पाली में, जैसलमेर में या टोंक में? जैतारण का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो जैतारण जो है वो पाली में है, पाली में, जैतारण पाली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? कृष्णा कुमारी गंगोली का युद्ध हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था? मारवाड़ के कौन थे? तो मारवाड़ के थे मान सिंह। और जयपुर के कौन थे? जयपुर के थे जगत सिंह, जगत सिंह, जयपुर के थे जगत सिंह जी। इनके मध्य युद्ध हुआ था कृष्णा कुमारी को लेकर। कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? तो ये राणा भीम सिंह सिसोदिया की। राणा भीम सिंह मेवाड़ के महाराणा थे, भीम सिंह सिसोदिया, इनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। और इन्हीं के विवाह को लेकर के जो मारवाड़ के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह, इनके मध्य युद्ध हुआ था गंगोली का युद्ध। ठीक है, उसमें विजय कौन हुआ था? जयपुर के जगत सिंह जी। मारवाड़ के मान सिंह जी जो है वो पराजित हुए थे, बाद में संन्यास धारण किया था और जोधपुर में मान मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि किसने की थी? मारवाड़ की तरफ से मान सिंह जी ने। जयपुर की तरफ से किसने की थी? तो जगत सिंह जी ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन सिटी कहा जाता है, सूर्य नगरी किसको कहा जाता है? तो जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, याद रखिए। मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को कहा जाता है, सूर्य नगरी भी जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, सन सिटी भी इनको कहा जाता है। आगे चलते हैं, राजस्थान में कोट कास्ता का किला नाथों का दुर्ग कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? नाथों का दुर्ग, कोट कास्ता का किला, ये जोधपुर में स्थित है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जोधपुर, जोधपुर को जो है मारवाड़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन था? तो रावचूड़ा। रावचूड़ा जो है वो मारवाड़ का पहला प्रतापी राजा था, मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था रावचूड़ा ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक से किया था? रणमल की बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया था? किया गया था राणा लाखा के साथ। ठीक है, मेवाड़ के राणा लाखा के साथ किया गया था। और हंसाबाई और लाखा से जो संतान उत्पन्न हुई थी वो थी इसके बाद मोकल के बाद जो है वो राणा कुंभा। राणा कुंभा मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा था, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किस शासक ने की थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना 1459 को की गई थी। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर रखा था, रजिया भांगे को इसमें दफन किया गया था मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो स्थापना किसने की थी? रावजोधा ने। रावजोधा ने जोधपुर नगर बसाया था। और मेहरानगढ़ दुर्ग, गढ़ चिंतामणि जिसको कहा जाता है, मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को, इसकी स्थापना की थी रावजोधा ने। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रणमल की हत्या किस दासी ने राणा कुंभा के कहने पर जहर देकर की थी? रणमल की हत्या फूलमती, भारमली, जयंती, क्रमावती। सही आंसर क्या होगा? भारमली। भारमली जो है वो रणमल की प्रेमिका थी और इसी दासी ने जो है रणमल को जहर दे दिया था राणा कुंभा के कहने पर। ठीक है, रणमल जो कि मेवाड़ में अधिकार करना चाहता था, लेकिन राणा कुंभा जब यहाँ का शासक बना तो उसने भारमली से कहा और भारमली ने रणमल को जहर दे दिया, रणमल की हत्या हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
राव जोधा ने हंसाबाई के कहने पर किसके साथ आवल बावल की संधि की थी? राव जोधा ने हंसाबाई के कहने पर साथ की थी आवल बावल की संधि? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा लाखा या राणा किसी से नहीं। तो दोस्तों आवल बावल की संधि क्या थी? ये आवल बावल की संधि राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी हंसाबाई के कहने पर। आवल बावल की संधि में मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, आवल बावल की संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मार्च 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता मारवाड़ के किस शासक ने की थी? 17 मार्च 1527 डेट याद रखनी है। खानवा का युद्ध लड़ा गया था महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। बाबर विजय हुआ था, लेकिन बाबर ने राजस्थान के बहुत से राजा थे, उनको निमंत्रण दिया था युद्ध लड़ने के लिए। तो वहाँ पर मारवाड़ के जो शासक थे वो भी गए थे। आपको बताना है कि कौन थे जो युद्ध लड़ने के लिए गए थे। तो राव गांगा जो है वो राणा सांगा के साथ गए थे युद्ध लड़ने के लिए। और इनके साथ कौन गया था? इनका पुत्र कौन था? मालदेव, कुंवर मालदेव, जो कि शासक नहीं था, कुंवर था। राव गांगा थे शासक। ठीक है, तो कुंवर मालदेव की राव गांगा के साथ गया था। मालदेव के द्वारा राव गांगा की हत्या की गई थी, इसलिए मालदेव को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का पितृहंता। और मारवाड़ का दूसरा पितृहंता किसको कहा जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है? तो राव मालदेव के द्वारा राव गांगा की हत्या की गई थी, इसलिए मारवाड़ का पहला पितृहंता किसको कहा जाता है? राव मालदेव को। और मारवाड़ का दूसरा पितृहंता किसको कहा जाता है? वो आपको बताना है। जिसने अजीत सिंह की हत्या की थी, अजीत सिंह के पुत्र का नाम क्या था? वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 1544 ईस्वी में मालदेव और शेषासुरी के बीच गिरी सुमेल जेतारण पालिका युद्ध हुआ। इसमें मालदेव के कौन से 2 सैनिक मारे गए थे? जेतारण युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, आपको प्रत्येक जो पॉइंट हैं वो इस युद्ध के याद रखने हैं। तो दोस्तों कौन से सेनापति थे जो इस युद्ध में मारे गए थे? जेता और कूपा। मालदेव के विश्वसनीय सेनापति थे जेता और कूपा। शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का गुरु किसे कहा जाता है? तो राव मालदेव को मारवाड़ का गुरु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? बाबर, अकबर, शेरशाह, शाहजहां, किसके द्वारा दी गई थी मोटा राजा की उपाधि उदय सिंह को? उदय सिंह कौन थे? तो मालदेव के बड़े पुत्र थे उदय सिंह और छोटे पुत्र थे चंद्रसेन। लेकिन मालदेव ने चंद्रसेन को योग्य समझते हुए मारवाड़ का शासक बनाया था छोटे पुत्र चंद्रसेन को, जिससे रुष्ट होकर के मोटा राजा उदय सिंह जो हैं वो अकबर के पास चले गए थे और अकबर की इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसी के साथ इनका एक भाई और था राम भी इन्हीं के साथ चला गया था। अकबर ने इनसे प्रसन्न होकर के इनको मोटा राजा कहा था उदय सिंह जी को, इसलिए इनको मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सवाई राजा की उपाधि किसे प्रदान की थी? उदय सिंह, सूर सिंह, गज सिंह या जसवंत सिंह सवाई राजा की उपाधि? तो बताए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सवाई राजा की जो उपाधि है वो की थी मारवाड़ के सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि प्रदान की गई थी अकबर के द्वारा। और सवाई की उपाधि किसको दी गई थी ये भी बताना है आपको कमेंट में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने दलतम्बन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? राव गज सिंह को, राव सूर सिंह को, उदय सिंह को या जसवंत सिंह को? दलतम्बन का अर्थ होता है समूहों को रोकने वाला, शक्तिशाली। तो ये प्रदान की गई थी जहांगीर के द्वारा राव गज सिंह जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह किस मुगल शासक से किया जो कि राजस्थान के इतिहास का अंतिम मुगल राजपूत विवाह था? शाहजहां, औरंगजेब, फ़रुखशियर या बहादुर शाह? तो बताए दोस्तों अजीत सिंह जो कि जसवंत सिंह जी के पुत्र थे, दुर्गादास राठौड़ ने इनको बचाने के लिए पूरा जीवन का समर्पण किया था। तो इन्होंने बाद में जो है वो मुगलों से अपनी पुत्री के विवाह किए थे। वो कौन था ये आपको बताना है। तो फ़रुखशियर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान का अंतिम राजपूत मुगल विवाह था
और जो राजस्थान का प्रथम राजपूत मुगल विवाह था, जयपुर का कच्छावा वंश किसकी पुत्री थी, भारमल की या बिहारी मल की पुत्री थी जोधाबाई। उसका विवाह किया गया था अकबर से 1562 ईस्वी में। ठीक है, वो राजस्थान का प्रथम मुगल विवाह था, राजपूत मुगल विवाह। ठीक है दोस्तों, और ये अंतिम था, फरुखशेर के द्वारा इंद्र कंवरी अजीत सिंह जी की पुत्री थी, ये विवाह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का महामंदिर या मान मंदिर बनवाया था? तो मान सिंह जी के द्वारा। मान सिंह जी के द्वारा जोधपुर में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र था महामंदिर या मान मंदिर, इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता किसे कहा जाता है? दोस्तों कमेंट कीजिए, गज सिंह, सूर सिंह, भगत सिंह, मालदेव, ये प्रश्न आपको बताना है। दूसरा पितृहंता, पहला पितृहंता कौन है? मालदेव। गंगा जी, जो गंगा की हत्या की थी वो थे मालदेव, मारवाड़ का पहला पितृहंता। लेकिन अजीत सिंह जी की जिसने हत्या की थी वो कौन था, उनका पुत्र था, क्या नाम था, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहजादा खुर्रम शाहजहां किस राजपूत रानी का पुत्र था? जो शाहजहां था वो किस राजपूत रानी का पुत्र था? मानमती, मानीबाई, जगत गोसाई या उपरोक्त सभी? तो बताए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, जब मालदेव ने चंद्रसेन को मारवाड़ का शासक बनाया तब उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह अकबर की शरण में चला गया था, और मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी मानमती, मानीबाई या जगत गोसाई, जिसको जोधाबाई भी कहते हैं। तो ये तीनों एक ही के नाम हैं। तो उनकी पुत्री का विवाह किया गया था अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर से, और सलीम जहांगीर और मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी मानीबाई, मानमती या जगत गोसाई। इनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ था वो हुआ था शाहजादा खुर्रम, जिसको कहा जाता है शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में छापामार पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम राजा कौन था? तो चंद्रसेन छापामार पद्धति का प्रयोग किया था। अकबर की चिंता स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने यहाँ पर बहुत सी बार आक्रमण किए थे और अकबर की सेना से जो छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा इन्होंने लोहा लिया था चंद्रसेन जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ चित्रशैली का स्वतंत्र किसके काल में हुआ था? तो मालदेव इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने जो वीडियो नहीं देखी है मेवाड़ का इतिहास, कच्छावा राजवंश, तो उसको चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप जाके वो वीडियो देखिए। और ये मारवाड़ का इतिहास ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट भी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।